नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं हूं आपके साथ शालवी सोगरवाल। हमारे राजस्थान खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंगलवार को पाली जिले के चामुंडेरी रानावतान स्थित हेलीपैड पर पहुंचे। उनके आगमन पर राज्य मंत्री ओटाराम देवासी, विधायक पुष्पेंद्र सिंह रानावत सहित क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री शर्मा ने इसके पश्चात सोनी सीता देवी उम्मेदमलजी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय चामुंडेरी का लोकार्पण किया। कार्यक्रम के दौरान मंच पर मुख्यमंत्री शर्मा ने बालिका विद्यालय के शिलालेखों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, राज्य मंत्री ओटाराम देवासी, विधायक पुष्पेंद्र सिंह रानावत एवं भामाशाह परिवार मौजूद रहा। मुख्यमंत्री द्वारा इस विद्यालय का लोकार्पण क्षेत्र में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। देसूरी से जय सिंह राठौड़ की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। डीडवाना से निकलने वाले पुष्कर हाईवे पर राम्स आवास चौराहे के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया। स्कॉर्पियो और स्विफ्ट कार की आमने सामने हुई जोरदार भिड़ंत में 3 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने तुरंत घायलों को संभाला और उन्हें राजकीय बांगड़ जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने घायलों का उपचार शुरू कर दिया है। हादसे में मोहम्मद आमिर को गंभीर चोट लगने के कारण प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर किया गया है। वहीं 2 घायलों का राजकीय बांगड़ जिला अस्पताल में इलाज जारी है। हादसा कैसे हुआ, इसके कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है, लेकिन आमने सामने की भिड़ंत इतनी तेज रही कि दोनों कारें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी और पूरे मामले की जांच में जुटी है। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। अलवर शहर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र में स्थित राधा ज्वेलर्स में हुई हालिया लूट की दुर्घटना को लेकर व्यापारियों की चिंता बढ़ गई है। इस गंभीर आपराधिक घटना के मुद्दे को लेकर मंगलवार को व्यापारी प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की और मामले में शीघ्र कार्रवाई की मांग रखी। मुलाकात के दौरान व्यापारियों ने मंत्री को बताया कि शहर में लगातार हो रही आपराधिक घटनाएं व्यापारियों में भय का माहौल पैदा कर रही हैं। व्यापारी मुकेश विजय ने मंत्री को लूट की पूरी घटना से अवगत कराया और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए तेज कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने व्यापारियों को आश्वस्त किया कि पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि लूट का जल्दी से जल्दी खुलासा, अपराधियों को पकड़ा जाएगा और कानून के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। अलवर से प्रदीप गोयल की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। केंद्रीय मंत्री जी से जो राधा ज्वेलर्स पे घटना हुई थी उसके लिए आज मुलाकात की थी। उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया है और माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से भी उन्होंने वार्ता कर ली थी पहले भी, क्योंकि कल रात को फोन पर उनसे बात हो गई थी मंत्री जी से। उन्होंने आज सुबह जिला पुलिस अधीक्षक महोदय से बात कर ली और पूर्ण आश्वासन दिया है कि हम अपराधियों के बहुत निकट है। जल्द से जल्द इस जो घटना हुई है इसको खुलासा किया जाएगा और अपराधी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। राजस्थान सरकार के पंचायत पुनर्गठन के निर्णय को लेकर चितलवाना क्षेत्र में जबरदस्त विरोध देखने को मिल रहा है। सारणवास ग्राम कोस की मूल पंचायत डावल से हटाकर सांगड़वा में शामिल किए जाने के विरोध में आज 25 नवंबर 2025 को चितलवाना एसडीएम कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन हुआ। ग्रामीणों ने प्रशासन के इस कदम को एक तरफा और नियम विरुद्ध बताते हुए तत्काल वापस लेने की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत परिवर्तन बिना किसी प्रस्ताव, बिना जन सहमति और बिना आपत्तियां आमंत्रित किया गया है। सारणवास से डावल की दूरी केवल 500 मीटर है, जबकि नई पंचायत सांगड़वा 8 किलोमीटर दूर है। ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि आज आवाज नहीं उठाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां परेशान होंगी। इसलिए इस लड़ाई में हम सब एक हैं। ये मामला सिर्फ सुविधा का नहीं बल्कि अधिकार, पंचायत मर्यादा और जनहित का है। चितलवाना से सवाई सोनी की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। चितलवाना उपखंड के जो सारणवास के लोग हैं, इनको डावल ग्राम पंचायत से सांगड़वा में जोड़ दिया गया। इन ग्राम वासियों का आरोप है कि सांगड़वा और सारणवास की दूरी 8 किलोमीटर है और वैसे डावल की 500 मीटर बता रहे। जी सर, आज आपने ज्ञापन दिया क्या? हमने हमारा जो सारणवास है वो डावल से मात्र 500 मीटर की दूरी से है, शुरुआत होती है और सांगड़वा है जो 8 किलोमीटर दूर है। हमारी बिना आपत्ति सुने हमारे को सांगड़वा में भेज दिया है।
जो हमें कोई पता ही नहीं था, और मैं हमारे यहाँ से कलेक्टर ऑफिस से और एसडीएम ऑफिस से प्रस्ताव गया हुआ था और वहाँ भेज दिया। अब वहाँ जाने के लिए न तो कोई रास्ता है सीधा, न कोई बात है, और इसीलिए हम डाउल में रहना चाह रहे हैं। अगर डाउल में नहीं रखेंगे तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। जैसे आपके ये मांगे एसडीएम यहाँ से नहीं मानी जाती, आगे ऐसे क्या हम जयपुर तक जाएंगे, सीएमओ के आगे धरना देंगे और मांगे जारी रहेंगे और चुनाव का बहिष्कार करेंगे। ये साफ तौर से बता रहे हैं कि चुनाव का आगे बहिष्कार करेंगे, इनकी अगर मांगे नहीं मानी गई तो ये जयपुर तक की कूच करेंगे। नमस्कार, न्यूज़ 21 के साथ मैं शरद। आज आपने ज्ञापन दिया है? हमारा जो सारणावास गांव है वो मूल ग्राम पंचायत डाउल से जुड़ा हुआ था, जिसमें हमने विभिन्न कार्यालयों से, जैसे जिला कलेक्टर ऑफिस से हमने प्रस्ताव की कॉपी मांगी जो राज्य सरकार को भेजी जाती है। उसमें सारणावास डाउल गांव से जुड़ा हुआ था, लेकिन यह त्रुटि का हो या आगे से कुछ हुआ हो, जो हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है, सांगड़वा के साथ जोड़ करके हमें वापस डाउल के साथ जोड़ा जाए। और डाउल की हमारी आबादी मात्र 500 मीटर दूर है और सांगड़वा हमारे से 8 किलोमीटर दूर पड़ता है, और जो बिना किसी आपत्ति प्राप्त किए हुए सीधा ही हमारे को सांगड़वा के साथ जोड़ दिया, जो हमारे समस्त ग्रामवासियों में भारी आक्रोश है। क्या कहा आपको? सब आया, मैं मतलब सांगड़वा 8 किलोमीटर दूर पड़े, हमारी ढाणिया दूर है 8 किलोमीटर, कोई सुविधा नहीं है, नहीं कोई साधन की सुविधा है, नहीं पानी की सुविधा है। हम बहुत परेशान हैं और कम से कम 2 वार्ड में हमारा मेघवाल और विष्णु सारणावास 2 वार्ड है, वो सबको पंडित, नाई, कोयन, संत और राजपूत और मेघवाल सब हमारे कोई विपक्ष की हमने भेजा है, वो पता नहीं है। हम आए हैं यहाँ डाउल में रहना सा है, हमारे सिर्फ आधा किलोमीटर दूर है और 8 किलोमीटर दूर भेजा है। अगर हमको डाउल में नहीं जोड़ा तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। आने वाले पंचायती राज चुनाव में हम पूरा सारणावास चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की प्रतिस्पर्धाओं का मंगलवार को उदयपुर में विधिवत आगाज हो गया। इस वर्ष उदयपुर को जूडो, काइकिंग एवं बीच वॉलीबॉल खेलों की मेजबानी मिली है। बता दें कि काइकिंग एक जल क्रीड़ा है जिसमें एक छोटी संकरी नाव, जिसे कयाक कहते हैं, को 2 ब्लेड वाले पैडल से चलाते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन समारोह एमबी परिसर के अटल बिहारी वाजपेयी इंडोर स्टेडियम में आयोजित हुआ। उद्घाटन समारोह में उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा और सुखड़िया विश्वविद्यालय सुवीवी के कुलगुरु बीपी सारस्वत ने विभिन्न विश्वविद्यालयों से आए खिलाड़ियों का परिचय लिया और उन्हें शुभकामनाएं दी। इस आयोजन से झीलों की नगरी उदयपुर में खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर शहर की पहचान भी मजबूत होगी। उदयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे हैं आप। पुष्कर के देवनगर रोड बंसेली क्षेत्र के निवासी स्थानीय समस्याओं से त्रस्त होकर आज 25 नवंबर 2025 को उपखंड अधिकारी गुरु प्रसाद तंवर को एक ज्ञापन सौंपा है। निवासियों ने मुख्य रूप से एक स्थानीय व्यक्ति द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण और अभद्र व्यवहार की शिकायत की है। स्थानीय निवासी विजय और मंजू ने यह भी आरोप लगाया है कि सुशीला किन्नर द्वारा मार्ग अवरुद्ध करना, राहगीरों से अभद्र व्यवहार करना तथा सोशल मीडिया पर भ्रामक सामग्री प्रसारित करना आम हो गया है। कुछ निवासियों ने क्षेत्र में अवैध गतिविधियों की आशंका भी जताई है। एसडीएम तंवर ने कहा है कि मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पुष्कर से सीताराम गहलोत की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। जो सरकारी नाले पे कोई अवैध अतिक्रमण के बारे में कुछ लोग कॉलोनी के लोग आए थे और उन्होंने एक सुशीला किन्नर नाम के व्यक्ति के लिए यहाँ शिकायत की थी कि भाई इस प्रकार से जो भी कॉलोनी में रोड बन रही है उसके बाधा डालती है, कचरा डालते हैं, उसमें बाधा डालती है, तो इस प्रकार से उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए आए थे। अभी ज्ञापन दे के गए हैं, तो हम नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नाड़ो बना रही है माँ को खुद को पर्सनल जी में भी अब बुआ जी आकर काल कारीगरा बेलदारा ने पीट पिटा के गाली गिलोच करके भगा दिया। अब मानो कोई सरकार तो बना के दे नहीं रही है, मैं खुद को पर्सनल चंदो इकट्ठो करके माँ को गंदो पानी निकाल रही है पूरा। नहीं तो माँ के लिए कोई पानी की सुविधा है बेटे, फिर भी मैं जुगाड़ कर रही है, माँ कुछ भी गुजारो कर रही है, खुद को पर्सनल नाड़ो बना रही है, जी में भी रोक टोक कर रही है, गाली गिलोच कर रही है, पूरा मोहल्ला वाला ने परेशान कर। सुशीला बुआ जी देवनगर रोड माँ गुरु आश्रम के पास में, और वहाँ से नीचे से निकलते हुए कई बार बाइक स्लिप हो जाती है, कई बार लेडीज से गिर जाती है, टेम्पू वहाँ पे लौट जाते हैं, पूरे बहुत सारा नुकसान होता है। तो उसकी समाधान हम खुद कर रहे हैं अपने। पानी की लाइन नहीं है, सरकार हमारे साथ, फिर भी हमारे साथ भी
वो ऐसा कर रही है, गाली गिलोच, लड़ाई दंगा। मेरा नाम मंजू। तो जैसे सर हम सारे मोहल्ले के चंदे इकट्ठे कर रहे हैं, चंदा इकट्ठा करके कुछ पानी का समाधान कर रहे हैं, उस पर रोक टोक कर रही है, आए जाए को गाली गलौज करते हैं और पूरे मोहल्ले वाले परेशान हो रखे हैं। और हर जैसे हम खुद पैसे लगा के मोहल्ले वाले इकट्ठा करके स्वस्थ मोहल्ले को बना रहे हैं। कौन कर रहा है ये हरकतें, किस जगह हो रही है? ये सुशीला बुआजी महागुरु आश्रम के पास। अच्छा, आज कहाँ पहुँचे आप? आज हम मजिस्ट्रेट ऑफिस आए हैं, SDM ऑफिस। अब नग्न होकर आपने बताया था क्या? हाँ, सारी चीज़ बताई है, सर ने बोला जल्दी ही समाधान हो जाएगा। नाम बताओ। विजय। कोचिंग सिटी कोटा में एक दुखद घटना सामने आई है, जहां कोटा मुंबई रेलवे ट्रैक पर केशवराय पाटन के निकट चलती ट्रेन गिरकर एक कोचिंग छात्र की मौत हो गई। मृतक की पहचान पटना निवासी दीपक कुमार के रूप में हुई है, जो कोटा के विज्ञान नगर क्षेत्र में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग कर रहा था। वह मोशन कोचिंग संस्थान का छात्र था। हॉस्टल वार्डन राजकुमार मेघवाल ने बताया कि मृतक दीपक पिछले कुछ दिनों से अवसाद में भी चल रहा था। केशवरायपाटन थाना पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच कर रही है। मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है। उनके आने के बाद ही शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। कोटा से कामेंदु जोशी की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। दीपक कुमार कहाँ का रहने वाला थे? बिहार पटना का। अच्छा, क्या वो ये यहाँ से कब निकला था हॉस्टल से? ये रात को निकला था 8 साढ़े 8 बजे के आसपास। तो कौन सी जगह रहता था यहाँ पे? विज्ञान नगर इंदिरा कॉलोनी में। इंदिरा हॉस्टल में रहता था? हाँ। तो कौन सी काय की पढ़ाई कर रहा था? ये मौसम में पढ़ता था। हाँ? मौसम में पढ़ता था। अच्छा, तो ये अपने कहाँ के लिए निकला था, क्या क्या निकला था? घर से मतलब हॉस्टल से कुछ बता के निकला नहीं है। अच्छा, इनको बाद में फिर नहीं आया था तो बात कर रहे थे, जो बताया भी नहीं कहाँ पे। कोचिंग छात्र है? हाँ, कोचिंग छात्र। अच्छा, काय की कोचिंग कर रहा था, कुछ मालूम है आपको? नीट वगैरह कर रहा था। नीट की। आपका नाम बताएं। मेरा नाम राजकुमार। राजकुमार। पीछे क्या लगाते हो आप? मेघवाल। राजकुमार मेघवाल। क्या ये हॉस्टल में आप वार्डन हो? वार्डन। थैंक यू। दीपक कुमार कहाँ का रहने वाला था? भीलवाड़ा जिले के चांदगढ़ में अवैध खनन के विरोध में चल रहा धरना प्रदर्शन आज 29वें दिन भी जोरदार रहा। ग्रामीणों का आक्रोश इस बात को लेकर बढ़ गया कि लगभग 1 महीने से चल रहे प्रदर्शन के बावजूद प्रशासन ने उनकी सुध नहीं ली है। प्रदर्शनकारियों ने धरना स्थल पर खाली कुर्सी रखकर प्रशासन की अनुपस्थिति पर कटाक्ष किया और प्रतीकात्मक संदेश दिया। अधिकारी जी, ये कुर्सी 29 दिनों से आपका इंतजार कर रही है, आप कहाँ हो? ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि प्रशासन लापता है और उनकी आवाज सुनने को तैयार ही नहीं है। प्रदर्शन के बीच माइनिंग विभाग के पत्र से एक बड़ा खुलासा हुआ है। इस पत्र में महादेव एन्क्लेव प्राइवेट लिमिटेड पर 0.5 मीटर से ज्यादा गहरा अवैध खनन करने की बात सामने आई है और JCB ट्रैक्टर बंद करने के आदेश भी दिए गए हैं। हालांकि ग्रामीणों का आरोप है कि यह पत्र भी संदेह के घेरे में है, क्योंकि इस पर खनिज अभियंता के हस्ताक्षर नहीं थे। उनका कहना है कि अधिकारी गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि आदेश जारी होने के बावजूद JCB मशीनें लगातार चल रही हैं और स्थानीय प्रशासन इस पर पूरी तरह मौन है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि जब तक अवैध खनन पूरी तरह बंद नहीं होगा और उनके मुद्दों का समाधान नहीं किया जाएगा, उनका संघर्ष जारी रहेगा। भीलवाड़ा से चांदगढ़ से ग्राउंड रिपोर्ट। अंतर विधानसभा उपचुनाव में ऐतिहासिक मतों से विजयी हुए विधायक प्रमोद जैन भाया ने आज विधानसभा में अपने समर्थकों की उपस्थिति में विधायक पद की शपथ ग्रहण की। इस दौरान उन्हें उनके शुभचिंतकों ने ढेरों शुभकामनाएं दी। विधानसभा अध्यक्ष वसुदेव देवनानी द्वारा प्रमोद जैन भाया को 16वीं विधानसभा के सदस्य के रूप में विधानसभा सदस्य एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करवाई गई। कांग्रेस जिला संगठन महामंत्री कैलाश जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि मंगलवार को विधानसभा सचिवालय से भाया को शपथ ग्रहण करने हेतु आमंत्रित किया गया था। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, उप नेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा, विधायक अशोक चांदना, विधायक अमीन कागजी व जिला प्रमुख उर्मिला जैन भाया मौजूद रहे। 12 से हरीश शर्मा की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। राजधानी जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जीरो टॉलरेंस के आदेशों और रात्रि 11 बजे के बाद व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद रखने के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ने की एक चौंकाने वाला मामला
सामने आया है। बड़ी चौपड़ स्थित मानक चौक थाने के बिल्कुल पास एक चाय की दुकान आधी रात करीब 2:30 बजे तक खुली मिली। ये मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि नियमों का उल्लंघन सीधे पुलिस की नाक के नीचे से हो रहा था। शहर में नाइट कर्फ्यू जैसे नियमों का उल्लंघन पुलिस की सक्रियता पर सवालिया निशान लगाता है, विशेषकर जब तब उल्लंघन सीधे थाने के सामने हो रहा हो। जयपुर से शुमाइल सौदागर की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। डीडवाना कुचामन जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में व्यापार मंडल की एक बैठक ली। इस दौरान उन्होंने शहर की आवश्यक व्यवस्थाओं, विशेषकर सफाई व्यवस्था और अतिक्रमण से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की। जिला कलेक्टर डॉक्टर खड़गावत ने सभी व्यापारियों से शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए आवश्यक सहयोग की अपील की। उन्होंने व्यापारियों से निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देने का आग्रह किया। प्लास्टिक कैरी बैग के स्थान पर प्लास्टिक मुक्ति कैरी बैग का उपयोग करना, शहर की दुकानों व प्रतिष्ठानों पर कचरा पात्र रखना, साफ सफाई व्यवस्था बनाए रखने में नगर परिषद का सहयोग करना, सड़क को अतिक्रमण मुक्त बनाए रखने में सहयोग करना। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। आबकारी आयुक्त शिव प्रसाद नकाते के कुशल मार्गदर्शन एवं अतिरिक्त आबकारी आयुक्त ओपी जैन और पीएस सांगवत के निर्देशन में आज राजसमंद आबकारी टीम ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। आबकारी टीम ने एक 12 चक्का ट्रक द्वारा अवैध रूप से परिवहन की जा रही हरियाणा में बिक्री योग्य विभिन्न ब्रांड की 105 पेटियां जब्त की। जब्त की गई अवैध शराब की अनुमानित कीमत लगभग 35 लाख रुपए है, जबकि ट्रक की कीमत भी लगभग 35 लाख रुपए आंकी जा रही है। मौके से दोनों अभियुक्तों गणपत सिंह और ईश्वर सिंह को गिरफ्तार किया गया है। कार्रवाई को आबकारी अधिकारी मन लोकेश जोशी, विकास शर्मा, चक्रवर्ती सिंह, मनीषा पुरोहित, कविता चरण और ईपीएफ जाब्ता की टीम ने अंजाम दिया। टीम में पीओ चक्रवर्ती सिंह का विशेष योगदान रहा। राजसमंद से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे हैं आप। हमारे राजस्थान बुलेटिन में बस इतना ही। ऐसे ही बने रहिए न्यूज़ 21 के साथ। नमस्कार।